आखिर किसको बचाने की तैयारी हो रही है? किसको बचाने की तैयारी हो रही है? अच्छा, अगर दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा, सजा नहीं दिया जाएगा, तो इंसान कहाँ जाएगा? किससे उम्मीद करेगा कि उसको इंसाफ फला जगह पे मिलेगा? एक आम इंसान को क्या इतना भी हक नहीं कि उसे इंसाफ मिल पाए? आप ही लोग बताइए। आखिर ये जो सारा प्रपंच रचा जाता है, क्यों? समाज को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो गलती करेगा वो बच जाएगा। अगर आप पैसे वाले हो तो बच जाओगे और गरीब हो तो फंस जाओगे। गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, अनपढ़ होना सबसे बड़ा पाप है, ये तो पता है। लेकिन क्या जो हमसे बड़े हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, समाज में अपना दायित्व निभाते हैं, समाज को सुधारने का, समाज को अच्छी तरह से केयर करने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, क्या इस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे? जिनका कोई सहारा नहीं, क्या वो सिर्फ भगवान के ही भरोसे बैठे रहेंगे? मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी बोलने से पीछे नहीं हट रहा हूँ। क्या कर सकता हूँ बोलने के अलावा? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े सुरमा बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े सुरमा। कम से कम मरने से पहले जीना नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। क्या हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे? आकांक्षा दुबे का भी कुछ हुआ नहीं, सुशांत का कुछ हुआ नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ सुशांत का नाम, क्योंकि इस पर बहुत बहुत बड़ा बवंडर हुआ था और अभी भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी ये देख लीजिए मालती चौहान, इनको भी इंसाफ भी नहीं मिलेगा। जवानी भर तो मार खाते रही, कुटाई खाते रही, पैसा भी नहीं। दूसरे के लिए वीडियो बनाई, नाची गाई, जो भी की, लेकिन हाँ एक चीज़ की कि सबके दिल में घर बनाई। आज हम लोग खड़े हैं तो उसके व्यवहार की वजह से। सब बोलते हैं अश्लीलता अश्लीलता, अच्छे काम से किसका भला होता है? थोड़ा बहुत तो क्लिकबेट करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो कोई आपके चैनल पर हुलकने भी नहीं आएगा। तो एक तरह से, एक नज़र से देखा जाए तो क्या गलत कर रही थी? उसका पति करवा रहा था, वो किसी और के साथ तो नहीं कर रही थी। और YouTube खुद इतनी सारी चीज़ों का तो छूट दे के बैठा हुआ है। एक टाइम था कि गाली वाली दिया तो चैनल बंद, लेकिन अभी फिर से तो चालू कर दिया है। गाली वाली दो और वल्गर सीन बनाओ, सिर्फ पोर्न नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो पब्लिक अपना पैसा बनाने के लिए कर रहा है। जिसके पास टैलेंट नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, घर द्वार खाने पीने के लिए नहीं है, क्या करेगा इंसान? चोरी डकैती करेगा? चोरी डकैती से तो बढ़िया है कि कुछ कर रहा है अपना, उतना भी गलत तो नहीं था। गाली गलौज तो हर मतलब घर द्वार बाहर हर जगह आपको गाली सुनने के लिए मिलेगा। तो क्या इसमें दिक्कत है कि मोबाइल में किसी का गाली? अरे आपको नहीं पसंद है, चैनल स्किप कर दीजिए। आपको वैसे भी यूट्यूब इतना बड़ा है कि आप उसको जो पसंद है वो आप देख सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको जो गाली वाली बक रहा है उसी का चैनल में आप रुके रहिए। इस दुनिया में, इस समाज में जो कुछ भी घटना घट रहा है, जो कुछ भी सही गलत हो रहा है, सही को गलत किया जा रहा है, गलत को सही किया जा रहा है, नीचे से तो आप नीचे के लोगों से बच जाओगे, लेकिन ऊपर जहाँ हिसाब होता है ना सबका, वहाँ कोई नहीं बच पाओगे, कोई भी नहीं बच पाओगे। चाहे कितने बड़े सुरमा हो, कितने भी बड़े 30 मार खा हो, जाओगे तो वही सफ़ेद कपड़े में। किसी को तो कपड़ा भी नसीब नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है मैंने, कपड़ा भी नसीब नहीं होता, अपने भी नसीब नहीं होते। सुब्रत रॉय को देख लीजिए, उसके अपने बाल बच्चे तक नहीं आए,
क्यों? उनको जेल हो जाएगा, डर था। तो आप ही बताइए, सुब्रत रॉय जो इतने सारे लोगों का, गरीबों का पैसा खा करके मर गया, किसके लिए? क्या मिला उसको? लानतें। इंसान अगर मरे ना तो भगवान से दुआ करते हैं कि हाँ चलो जहाँ भी हैं अच्छा से रहना, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सब बददुआएं ही लोग देते हैं कि मरा है फिर से मर जा। इतना सारा लोगों का दुआ बददुआ सब मिलेगा, लेकिन कर्मों के अनुसार मिलेगा। इस दुनिया में बहुत चीज़ देखे, इतना ही उम्र में बहुत चीज़ देखे, बहुत चीज़ देखे। इस दुनिया में हम इतना, मतलब इतना अनुभव हमको हो गया है इस दुनिया में कि आप गलत करिएगा तो शान से जिएंगे, शान से जब तक जिएंगे। अरे मरने के बाद वैसे भी जाने दीजिए, मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। सही इंसान को बहुत परेशान किया जाता है। अब जंगल भी जाते हैं ना तो सबसे पहले जो पेड़ सीधा होता है ना, स्ट्रेट होता है, उसको काटा जाता है। जिसमें कांटे होते हैं, जो टेढ़ा होता है ना, उसको कोई छूने भी नहीं जाता। इसलिए शायद टेढ़ा होना भी ज़रूरी है कि क्या, क्योंकि सीधे के लिए तो ना आपको इंसाफ मिलेगा, ना रोटी मिलेगा, ना घर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपका सब प्रॉपर्टी भी छीन लिया जाएगा। मालती को देखिए, टॉर्चर कर करके नचवाया, पैसा बनाया। जैसे ही इसका काम निकल गया, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उसको निकाल फेंका। अब देखिएगा, जैसे ही बाहर आएगा तुरंत शादी करेगा, साल भर भी नहीं होने देगा। होली के बाद करते हैं ना, नया साल आने के बाद, लेकिन वो तो लगता है कि नया साल भी नहीं आने देगा, पहले ही लेके आएगा। दोस्तों, ये सब चीज़ देख देख कर मेरा मन बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कहीं से कोई पॉजिटिव संदेश नहीं आता है। कहीं किसी के साथ अन्याय होता है, उसको न्याय तक नहीं मिलता है। कैसे हैं ये कानून के रखवाले, कैसे हैं, कैसी है ये दुनिया। मरती है स्टूडियो में, दरवाज़ा घर का टूटा मिलता है, घर के पंखे में लटका हुआ कपड़ा मिलता है, और रोड में नहीं, पंखुड़ी में। और 70 किलो की महिला टंगाएगी तो उसका पंखा टेढ़ा नहीं होगा। कभी लाश उठ के जाती है स्टूडियो में, कभी लाश उठ के आती है घर में। और तो और इसका नाटक बनाने वाला भी और लोग है। देखिए, इसको बनाता है कि हाँ मोमबत्ती जलाया, रात को हम मालती आ गई, भूत बन के आई। और कोई एक लड़की है जो बोल रही है कि मेरा ऊपर उसका आत्मा आ गया। ऐसे लोगों को तो पुलिस पकड़ पकड़ के ले जाती है और साबित करता कि हाँ, तब समझ में आता है ये लोग को। इतना बड़ा नाटक भी मत करो किसी के मौत के ऊपर। इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत तो खैर तुम लोगों में है ही नहीं, जाने दो, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अब इंसान और शैतान सब इंसान के ही अंदर में घुस गया। अब जिसको बढ़ाना चाहो उसको बढ़ा सकते हो। इंसान को जिंदा रखना चाहते हो तो इंसानियत का काम करोगे, और शैतान को जिंदा रखना चाहते हो तो शैतानियत का काम करोगे। लेकिन अंततः जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। हमारे दुखी होने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इंसाफ करते करते सब खत्म हो जाएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि उसके लिए भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत हर कोई दे नहीं सकता।